अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि पेपर में सॉल्ट एनालिसिस जब परफॉर्म किया जाता है तो उसके बाद सॉल्ट को आप कैसे लिखते हैं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से सॉल्ट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो कम होने के चांस हो सकता है। तो देखें, सबसे पहले जो भी आपके पास गिवन सॉल्ट होगा आपने उसकी स्टेट लिखनी है, उसकी अडोर लिखनी है और उसका कलर लिखना है। जैसे आपके पास जो गिवन सैंपल दिया हुआ है इसमें स्टेट क्रिस्टलाइन है, स्मेल इस सॉल्ट की विनीगर लाइक है और जो कलर है इसका वो कलरलेस है। तो विनीगर स्मेल से ही आइडिया हो जाता है कि मे बी वो एसीटेट रेडिकल हो आपके पास। सॉल्ट के अंदर ना सबसे पहले आपको एसिड रेडिकल लिखना पड़ता है, देन आप लोग बेसिक रेडिकल लिखते हैं। तो पहले आपने ये 3 पॉइंट्स मेंशन करने हैं उसकी फ़िज़िकल स्टेट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ता है ड्राई टेस्ट एंड फिल्टर एश टेस्ट। ड्राई टेस्ट में मतलब 2 टेस्ट लिखने पड़ते हैं, तो फ्लेम टेस्ट लिख दें आप और या फिल्टर एश टेस्ट लिख दें। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है फ्लेम टेस्ट की पूरी डिटेल बताई हुई है और फिल्टर एश टेस्ट की भी डिटेल लिखी हुई है। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप सिर्फ हेडिंग मेंशन कर दें या डिटेल लिखना चाहें डिटेल भी लिख दें। फ्लेम टेस्ट और फिल्टर एश टेस्ट का नाम लिख के, और यहाँ पे जो फ्लेम टेस्ट में आ रहा है कि गोल्डन येलो फ्लेम हो सकता है, मींस कि आपके पास यहाँ पे गोल्डन येलो फ्लेम सोडियम का हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि ये सॉल्ट हो सकता है कि शायद सॉलिड उसका सोडियम का हो। उसके बाद है ऐश लिखना पड़ती है फिल्टर ऐश टेस्ट में। हमारे पास दोनों टेस्टों में से एक ही टेस्ट आएगा, हो सकता है दोनों नेगेटिव आ जाएं, दोनों पॉजिटिव कभी भी नहीं होंगे। या फ्लेम टेस्ट पॉजिटिव होगा, फिल्टर ऐश टेस्ट नेगेटिव होगा, या फिल्टर ऐश टेस्ट पॉजिटिव होगा तो फ्लेम टेस्ट आपके पास नेगेटिव होगा। बाज़ औक़ात दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं। नेक्स्ट ड्राई टेस्ट लिखने के बाद आपको डिटेक्शन ऑफ एसिड रेडिकल के बारे में बताना पड़ता है। यहाँ पे पहला टेस्ट होता है सॉल्ट प्लस डिल्यूट H2SO4। अगर तो आपके पास रिएक्शन आ जाए तो आप लिख दें कि डिल्यूट एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन इस सॉल्ट के केस में जो सिंपल सॉल्ट है वहाँ पे डिल्यूट H2SO4 के साथ कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप लिखेंगे नो रिएक्शन ऑब्जर्वेशन में, और इसके रिज़ल्ट में लिख देंगे कि डिल्यूट एसिड ग्रुप इज़ एब्सेंट। फिर उसके बाद लिखेंगे सॉल्ट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। आपके पास गैस इवॉल्व हो रही है कलरलेस, तो मे बी कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो आपके पास। लेकिन इस सॉल्ट की चूँकि स्मेल होती है तो विनीगर लाई, तो वहाँ से आपको कंफर्म हो जाता है कि ये एसीट्रेट रेडिकल है आपके पास। अब इसमें आपने क्या किया, अभी तक फ़िज़िकल स्टेट लिखी, उसके बाद 2 ट्राई टेस्ट लिख दिए, उसके बाद डिटेक्शन ऑफ एसिड रेडिकल में ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिख दिए, और साथ में आपने उसकी अडोर के बारे में मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट आपने इसके ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट लिखने के बाद रेडिकल इंडिकेशन का टेस्ट लिखना है, इसका 1 नंबर होता है। यहाँ पे जो एसीटेट का केस है वहाँ पे फ्रूटी स्मेल वाला टेस्ट दिया हुआ है। सॉल्ट प्लस एथेनॉल प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 उसे हीट किया तो फ्रूटी स्मेल आएगी और एसीटेट आइन जो है वो आपके पास इंडिकेट हो जाएंगी, इसका 1 नंबर है। उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट में आपने 2 कंफर्मेटरी टेस्ट लिखने हैं, एक आप इसका पाम टेस्ट लिख दें, पाम टेस्ट, और दूसरा आप इसका लिख सकते हैं FeCl3 सोल्यूशन के साथ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनते हैं। यानी इस तरीके से 1 नंबर ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट का हो गया, 1 नंबर एसिड रेडिकल की इंडिकेशन का हो गया है, और 2 नंबर आपके पास कंफर्मेटरी टेस्ट के हो गए हैं। नेक्स्ट आपने बेसिक रेडिकल की डिटेल लिखनी है। बेसिक रेडिकल में भी आपने इसके ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट लिखने हैं। यहाँ पे पहला टेस्ट लिखा हुआ है ओरिजिनल सोल्यूशन डिल्यूट HCl, अगर कोई रिज़ल्ट नहीं आता फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट। फिर इसी तरीके से सेकंड से भी कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, सेकंड भी एब्सेंट, थर्ड भी एब्सेंट, 4 भी एब्सेंट, और 5 जो है वो भी आपके पास है एब्सेंट है। क्योंकि सोडियम का केस है, सोडियम जो है वो ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अबव सोल्यूशन प्लस अमोनियम कार्बोनेट, ये आपके पास टेस्ट जो है इसमें 5th ग्रुप एब्सेंट है, मे बी 6 ग्रुप प्रेजेंट हो। ये टेस्ट आप लिखना चाहें लिख दें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने इसका फ्लेम टेस्ट लिखा, इसका जो फ्लेम टेस्ट है वो इसकी आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है, और सॉल्ट की जो स्मेल है कोई इसकी स्मेल नहीं है, और यहाँ तक बस आप लिखेंगे इसके सॉल्ट के टेस्ट। नेक्स्ट आपने इसके 2 कंफर्मेटरी टेस्ट बता देने हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट में चूँकि सोडियम का केस है आप अगेन फ्लेम टेस्ट को ही इसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी लिख सकते हैं, और लास्ट इसका है जिंक यूरेनाइल एसीटेट के साथ।
यानी आपके पास यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट थर्ड ग्रुप का प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल सॉल्ट के अंदर, तो आपको पहले 2 ग्रुप जो है उनको एब्सेंट करना पड़ेगा, थर्ड को प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर कोई एलिमेंट 5 ग्रुप से बिलोंग करता है, रेडिकल बेसिक रेडिकल के 6 ग्रुप्स हैं, अगर कोई 5वें से बिलोंग करता है तो आपको पहले 4 ग्रुप रीएजेंट के साथ उनको एब्सेंट करना पड़ेगा, देन आपको 5 चेयर्स को प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये आपको कुछ याद करने पड़ेंगे रेडिकल्स, देन आप लोग ये परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सिर्फ आपने ग्रुप आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है और साथ कंफर्मेटरी टेस्ट है। आई होप समझ आ गई होगी। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सॉल्ट का जो नाम है, जो आपने परफॉर्मेंस के बाद सॉल्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है, जैसे हमारे पास सोडियम एसीटेट हमने आइडेंटिफाई किया है, तो आपने जब सॉल्ट लिखना है उसके स्टार्ट में इसका नाम नहीं लिख देना है कि हमारे पास सोडियम एसीटेट है। आप सारा लिखने के बाद सॉल्ट तो एंड में लिखेंगे इसके रिजल्ट्स में कि एसिड रेडिकल आपके पास एसीटेट है और बेसिक रेडिकल आपके पास सोडियम है, यानी दोनों का अलग-अलग मेंशन करेंगे कि एसिडिक रेडिकल कौन सा है, बेसिक कौन सा है। देन आप सॉल्ट का नाम लिखेंगे कि आपके पास जो गिवन सॉल्ट है वो सोडियम एसीटेट का सॉल्ट है। रिज़ल्ट में सॉल्ट का नेम आपने लास्ट में मेंशन करना है। सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले पूछते हैं कि सॉल्ट किसे बोलते हैं। एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो आपके पास कंपाउंड बनता है वो सॉल्ट है। सॉल्ट एनालिसिस की डिफ़ाइन पूछते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसको बोला जाता है, डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सैम्पल, वो आपके पास है सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, एसिड रेडिकल किसे बोलते हैं। सॉल्ट का जो नेगेटिव पार्ट है वो एसिड है और सॉल्ट का जो बेसिक पार्ट है वो आपके पास, यानी जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो बेसिक है। पॉजिटिव पार्ट आपके पास कोई मेटल हो सकती है, नॉन मेटल आपके पास कोई एसिड रेडिकल होगा, यानी नेगेटिव पार्ट वाले जो हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, इन कुछ क्वेश्चंस की डिटेल पहले जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आपके पास एसिड बेस्ड रेडिकल का, उसमें बताई हुई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन थे जो एसिड बेसिक रेडिकल से रिलेटेड हैं, जो मेंशन नहीं किए हुए थे, वो देख लें। पहला क्वेश्चन ये था कि कंसनट्रेटेड HCl को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं फ्लेम टेस्ट के लिए। उसकी रीज़न ये है कि जो कंसनट्रेटेड HCl है इसके वोलेटाइल वेपर्स बनते हैं। ठीक है, क्लोराइड आयन प्रोवाइड करेगा और क्लोराइड आयन सॉल्ट में मौजूद किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करके वोलेटाइल्स वेपर बनाएगा, और जिस चीज़ के जितने ज़्यादा वोलेटाइल वेपर होंगे वो फ्लेम पे कलर भी फिर ज़्यादा ही शो करते हैं। नेक्स्ट है कि जी हम लोग प्लाटिनम वायर जो है उसको क्यों यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि प्लाटिनम वायर काफ़ी इनएक्टिव मेटल होती है, इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी लो है। फ्लेम पे जब आप इसको हीट करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होते हैं, और इसके अलावा इसके मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से प्लाटिनम वायर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके फ्लेम के ऊपर अपना कोई कलर नहीं होता है। इसके अलावा नाइक्रोम वायर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेसिक रेडिकल फ्लेम टेस्ट जो शो करते हैं उनके नाम बताने हैं। कैल्शियम है आपके पास, पोटाशियम, बेरियम, इनके नाम और प्लस इनका कलर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी फ़िल्टर एज टेस्ट। फ़िल्टर एज टेस्ट की भी डिटेल आपको फ्लेम टेस्ट और ड्राई टेस्ट वाली वीडियो में अवेलेबल होगी। फ़िल्टर एज टेस्ट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि फ़िल्टर एज टेस्ट में जो कोबाल्ट नाइट्रेट हम लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं। ठीक है, कोबाल्ट नाइट्रेट क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इक्वेशंस में देखें कोबाल्ट ऑक्साइड बनता है, वो किसी भी फिर मेटल के ऑक्साइड के साथ मिलके एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, जिसकी वजह से आपके पास कलर आ रहा होता है ऐश का। नेक्स्ट बोरिक्स बी टेस्ट है। बोरिक्स बी टेस्ट में आपने मेंशन कर देना है कि ये ड्राई टेस्ट है, और ये मेटल्स आइन ख़ास तौर पे जो कलर्ड मेटल्स आइंस होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कलर्ड सॉल्ट के लिए बोरिक्स बी टेस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट बेसिक रेडिकल डेल्यूट एसिड ग्रुप जो है उसके मेंबर्स के नाम बताएं। डेल्यूट एसिड ग्रुप में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्राइड, सल्फाइड है, थायोसल्फेट है, ये आने चाहिए। नेक्स्ट है जी लाइम वाटर आपके पास मिल्की क्यों हो जाता है। लाइम वाटर का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल होने की वजह से आपके पास जो सॉल्यूशन है उसका कलर मिल्की होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वाटर इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स, वाटर सॉल्युबल कार्बोनेट्स मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं।
इनमें एक एक दो दो के नाम याद कर लें। इनसॉल्युबल कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बेरियम कार्बोनेट है। बेरियम के अगर सल्फेट्स हैं वो भी इनसॉल्युबल हैं, बेरियम के कार्बोनेट्स भी इनसॉल्युबल हैं, और इसलिए ये पेपर में सॉल्ट जो है वो कम ही आते हैं बेरियम के। उसके बाद है सॉल्युबल कार्बोनेट्स में पोटाशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है। आगे केमिकल फार्मूला बेकिंग सोडा का क्या है, सोडा ऐश, वॉशिंग सोडा का फार्मूला, क्विक लाइम, कास्टिक सोडा, स्लैक लाइम, यानी ये वो तमाम केमिकल्स हैं जो इजीली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। जब 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये पढ़ाना फार्मूलाज, तो आपको आने चाहिए। सोडा ऐश और वॉशिंग सोडा में डिफरेंस ख़ास तौर पे। उसके बाद है कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप के नाम बताएं रेडिकल्स के, और इसके बाद एक क्वेश्चन भी है कि हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए HCl को क्यों यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप में Cl नेगेटिव आइंस प्रेजेंट है। अगर HCl यूज़ करेंगे वो भी क्लोराइड बना रहा है, यहाँ पे जो रेडिकल सॉल्ट है वो भी क्लोराइड के सॉल्ट है, तो वो रिज़ल्ट ही नहीं कोई आता है। फिर इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिंग टेस्ट। ये तमाम कंसनट्रेटेड एसिड रेडिकल वाली जो सॉल्ट एनालिसिस की वीडियो है उसमें डिटेल इन सब की बताई हुई है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में जो चीज़ मेंशन नहीं की थी कि येलो प्रेसिपिटेट जो लास्ट में बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं, तो वो लेड क्रोमेट की वजह से बनते हैं। नाम याद रखें, फार्मूला भी इसका। रिंग टेस्ट में जो रिंग बनता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो वो आपके पास है FeSO4.NO, नाइट्रोसोल फेरस सल्फेट है, डार्क ब्राउन सा रिंग बनेगा। उसके बाद है पाम टेस्ट कौन शो करता है, ये एसीटेट आइन शो करते हैं। ठीक है, इन तमाम की डिटेल बताई हुई है, और वाइवा में इनकी डिटेल पूछते हैं कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को परफॉर्म करके बताएं, या सिंपल उसे कैसे परफॉर्म करते हैं। आगे है FeSO4 को हम लोग हमेशा फ्रेश क्यों यूज़ करते हैं, उसकी रीज़न कि फेरस आइन जो है वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो इसलिए जब भी फेरस सल्फेट को यूज़ करना है, ये मोस्टली रिंग टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो फ्रेश ही आपने इसे यूज़ करना है। आगे है क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड की डिस्टिंक्शन का टेस्ट बताएं, यानी तीनों को सेपरेट करने के लिए टेस्ट बताएं, तो वो AgNO3 है। AgNO3 सिल्वर के साथ Cl के साथ वाइट प्रेसिपिटेट देता है, ब्रोमाइड के साथ पेल येलो, आयोडीन के साथ येलो से प्रेसिपिटेट बनते हैं। आगे कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप में कौन सा रेडिकल जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो वो ऑक्सालेट है। आगे सोल्यूबल सल्फ़ेट और इनसोल्यूबल सल्फ़ेट का बता दिया है, एक एक याद कर लें इसका। Na2SO4 सोडियम सल्फ़ेट है, यानी पोटाशियम और सोडियम के जो चाहे सल्फ़ेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, दोनों ही सोल्यूबल हैं, और इनसोल्यूबल में बेरियम और स्ट्रोंशियम मोस्टली आता है। आगे है बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वाइवा के लिए, वो ग्रुप रिएजेंट, और ग्रुप रिएजेंट के साथ साथ ग्रुप के मेंबर्स भी पूछते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछ लेंगे कि जिंक किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो जिंक 4 से बिलोंग करता है। क्रोमियम निकल वगैरह किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आपसे ग्रुप 5 और ग्रुप 6 से के रिएजेंट्स का पूछ सकते हैं। ग्रुप 6 का कोई रिएजेंट नहीं है। और नेक्स्ट आपके पास ग्रुप 6 का क्यों नहीं है रीएजेंट, क्योंकि इसके सॉल्ट जो हैं वो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं, तो इसलिए इसका कोई भी रीएजेंट नहीं है। और नेक्स्ट यानी मेंबर्स और रीएजेंट आपको लाजमी आने चाहिए। लैग टेस्ट कौन शो करता है, लैग टेस्ट आपके पास एलुमिनियम का बताया था कि वो शो करता है। ठीक है, इसकी वीडियो में भी डिटेल बताई हुई है सारी। ग्रीन वेट्रियोल किसे बोलते हैं, इसका फार्मूला पोटाशियम फेरोसाइनाइड और फेरिसाइनाइड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका पूछ लेंगे। पिक्रिक एसिड का नेस्लेटी एजेंट का फार्मूला अक्सर ड्रा करवा के देख लेते हैं। तो ये आपके पास कुछ केमिकल्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड आई होप सॉल्ट एनालिसिस में अब कोई इशू नहीं होगा। सॉल्ट को लिखना भी बता दिया है, सॉल्ट की परफॉर्मेंस की वीडियोस भी सारी अवेलेबल है, और वाइवा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी बता दिए हैं। ठीक है, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल का मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। गुड लक। सॉल्ट से रिलेटेड तमाम वीडियोस का जो लिंक है वो इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी। पहले आप लोग वो वीडियोस जाके देखें सारी सॉल्ट एनालिसिस की, देन आप लोग इस वीडियो को देखें ताकि आपको कोई फ़ायदा हो। सॉल्ट लिखना कैसे लिखते हैं
और इसके साथ साथ इसके वाइवा क्वेश्चंस वहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है, वहाँ से जाके पहले चेक करें, देन आप लोग इस वीडियो को देखें। शुक्रिया।